आजादी सैयदा ज़ैनब की बात करने लगा। अल्लाह रहमत नाजिल फरमाए सैयदा के मजार पे। बड़ी कुर्बानियां हैं सैयदा की दीन के दामन में। तवज्जो है ना सबकी? जरा सारे मिलके कह देना या हुसैन। अल्लाह सलामत रखे। बस तवज्जो करें। जब काफिला चलने लगा, गाजी अब्बास ने हुसैन से कहा था, आका हुसैन जी का सैयदा ज़ैनब नजर नहीं आ रही? आपने फरमाया था, मैंने ज़ैनब से खुद कहा था, ज़ैनब तुम अपने शोहर के घर जाओ, मैं खुद तुम्हें वहां से लेने के लिए आऊं, इसलिए कि तुम बहन लगती हो, हुसैन तुम्हारा भाई लगता है। आपका निकाह हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार से हुआ था। एक रिवायत के मुताबिक आपके 4 बेटे थे, दूसरी रिवायत के मुताबिक आपके 2 बेटे थे। जब आप अपने शोहर हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार के घर पे थी, इमाम अली मकाम सवारी लेकर के गए और दरवाजे पे जाके खड़े हो गए। और यार ये रिश्ते निभाने देखो, आज बंदा अगर जरूरत पड़ जाए तो बहन के दरवाजे पे जाने तैयार नहीं होता, कहता मुझे वक्त नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है, फोन कर देता खुद आ जाना। और यार ये सिर्फ बहन नहीं, तेरे घर की इज्जत भी है, तेरे घर की शान भी है। अगर रास्ते में किसी ने इसकी तरफ उंगली उठाई तो सिर्फ एक बेटी बेआबरू नहीं होगी, एक नस्ल बेआबरू हो जाएगी। तू कैसे कह देता कि फोन पे आ जाना? और उनसे भी गुजारिश करता हूं जो कहते हैं कि साहिब कोई बात ही नहीं, हमें बच्चों पे पूरा यकीन है, पूरा एतमाद, हमारे बच्चे गलत कर ही नहीं सकते, मेहरबानी करो इन पर नजर रखो। ज्यादातर नुकसान उन्हीं से पहुंचता है जिन पर एतमाद किया जाता है, चाहे वो दोस्त हो, चाहे वो रिश्तेदार हो, चाहे वो भाई या फिर औलाद। एतमाद अपनी जगह, लेकिन तेरी भी अपनी जिम्मेदारी है अपने बच्चों के 1-1 मिनट का हिसाब रख। इसका घंटा कहां गुजरा, इसके मिनट कहां गुजरे। ये नहीं कि बच्चे बाहर निकल गए, आ जाएगा शाम तक। अच्छी परवरिश किया करो बच्चों की। गौर करें मेरी बात पर आए, बहन की चौखट पे खड़े हो गए, ज़ैनब मैं तुम्हें लेने आया हूं। सैयदा ने अपने शोहर की तरफ देखा, देख के कहने लगी, शायद अब्दुल्ला आज के बाद फिर हमारी मुलाकात हो, मेरे ऊपर जितने आपके हक थे वो सब माफ करके जा रही। उसके बाद हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार आगे बढ़े, कहने लगे, सैयदा एक काम कर। कहा क्या? कहा बेटियां मैं अपने पास रख लेता हूं, बेटों को अपने साथ ले जाओ, ये तुम्हारे बगैर कभी रुकेंगे नहीं। अल्लाह अकबर। ये कहा सैयदा ज़ैनब से हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार ने। आपने दोनों बेटों को साथ लिया और जब दरवाजे पे आई, मुड़ी पीछे और मुड़ के अपनी बेटियों की तरफ देख के कहा, बेटियों मैं परदेश जा रही हूं, लेकिन याद रखना अपनी मां का उसूल मत भूल जा। मैं बताने लगा हूं मां की तरबियत क्या है। कहा बेटी मैं परदेश जा रही हूं, लेकिन माँ का उसूल ना भूल जाना। माँ क्या बात का, बेटी कभी कुरान की तिलावत मत छोड़ देना। ए बेटी दरवाजे पे फकीर आ जाए तो उसे ज्यादा देर इंतजार नहीं कराना है। अब इन दोनों बातों पे जरा गौर कीजिए। साहिब फरमाती हैं अपनी बेटियों से, बेटी कुरान की तिलावत न छोड़ देना। आज माए के अपनी बेटियों को ये तालीम देती हैं कि बेटी तिलावत न छोड़नी है। हम तो ये देखते हैं साहिब, अगर माँ एक शो देख रही है तो बेटी टीवी के आगे बैठ करके 3-3 शो देख करके उठ रही है। बेटी को नमाज का वक्त तो याद नहीं है, अलबत्ता आने वाले ड्रामों का 1-1 मिनट याद रहता है। किस घंटे में कौन सा ड्रामा आने वाला है, कौन से चैनल पे कौन सा सीरियल चलने वाला है। और तुझे बताया नहीं तेरी माँ ने कि तू दुनिया के अंदर दुनिया के मिजाज के लिए नहीं, बल्कि मदीने वाले मुस्तफा के दीन के लिए पैदा की गई है। तू ऐसे ही कैसे कह देती है कि तू कनीज़े फातिमा है? क्या तेरे जैसी खवातीन पहले थी? क्या तुझ जैसी बेटियों ने पहले जन्म लिया है? आ उठा तारीख। एक बुजुर्ग गुजरे थे मोहम्मद बिन इस्माइल रहमतुल्लाहि ताला अलैहि। आप फरमाते मैं सफर पे था, जब मैं एक बस्ती के करीब से गुजरा, असर का वक्त आया, मैं बताने लगा बेटियां क्या थी और कैसी तरबियत की गई थी बेटियों की। और इस्लाम की शहजादियों, अपने दिल में इसके मुस्तफा उतार लो और जो बात में करने लगा हूं, अगर बात अच्छी लगे तो नस्लों के दिल में उतार देना, अगर समझ में ना आए तो वापस कर जाना। वो बुजुर्ग जब सफर करने लगे हैं, एक बस्ती के पास से गुजरे, असर का वक्त हो गया है, उधर सूरज छुपने लगा है, इधर पानी के लिए तलाश में है, कहां पानी मिलेगा। जब गौर किया तो एक जगह पर कुआं नजर आया, कुएं की तलाश में आप वहां पहुंचे गए और जान
जाने के बाद आपने देखा पानी गहरे में था, लेकिन कोई डोल और रस्सी ना थी। मोहम्मद बिन इस्माइल मुसाफिर आदमी है, अल्लाह के वली है बेशक। अल्लाह अकबर, ये वो है जिन्होंने दलाइलुल खैरात लिखी है। अल्लाह अकबर, गए कुएं के किनारे खड़े हुए हैं, पानी को देख रहे हैं, फिर सोच रहे हैं पानी कैसे लिया जाए। इतने में एक बच्ची छत पे से खड़े होकर देख के कहती है, ए मोहतरम कैसे खड़े हो, किस लिए खड़े हो, किसका इंतजार है? तब आपने कहा था बेटी नमाज का वक्त जा रहा है, पानी की जरूरत है, डोल और रस्सी नहीं है। अल्लाह अकबर, इतना सुनना था। बच्ची मुस्कुराने लग जाती है। कहा आपका नाम क्या है? कहा बेटी मेरा नाम मोहम्मद बिन इस्माइल है। इतना बच्ची ने सुना और मुस्कुरा के कहती, हजरत आपकी फ्लाइट के चर्चे पूरी दुनिया में हो रहे हैं, आप जैसा वली आदमी पानी के इंतजार में खड़ा है। आपने फरमाया बेटी पानी का इंतजार न करूं तो क्या करूं, जब डोल और रस्सी नहीं है तो पानी कैसे निकालूंगा? बच्ची मुस्कुराई, कहती ठहरिए हजरत। ये कह के बच्ची नीचे नहीं आई है, बल्कि छत के किनारे खड़े होकर के उसने कुएं की तरफ मुंह किया है, और मुंह करने के बाद कुएं में थूक दिया था। जैसी थूक कुएं की तरफ आया है, पानी ने उछाल मारा है, किनारे की तरफ आ जाता है। मोहम्मद बिन इस्माइल कहते हैं, ओ लोगों मुझे मेरे पैदा करने वाले की कसम है, मैं फैसला न कर सका कि थूक पहले पानी में आया था या पानी निकल के पहले कुएं के किनारे पे आ गया। अल्लाह अकबर, फरमाती कि मैं फैसला न कर सका कि थूक पहले कुएं में आया या पानी बाहर आ गया था। फरमाती जब मैंने पानी देखा, बच्ची कहने लगी हजरत वुजू कीजिए और नमाज पढ़ लीजिए। आप फरमाने लगे बेटी इतनी सी उम्र में बता ये रुतबे कैसे लिए तुमने, इतनी कम उम्र में तुझे ये रुतबे कैसे मिले? बच्ची कहने लगी हुजूर ताज्जुब है, आप इतने बड़े वली और ये भी नहीं जानते ये रुतबे कैसे मिला करते। बच्ची थी, कहने लगी हजरत ताज्जुब है, आप इतने बड़े वली हैं और ये भी नहीं जानते ये रुतबे कैसे मिलते। आपने फरमाया बेटी बता तो सही। बच्ची कहने लगी हुजूर मैं कसरत से मदीने वाले मुस्तफा पे दुरूद पढ़ा करती। अल्लाह अकबर, मैं कसरत से मुस्तफा जाने रहमत पे दुरूद पढ़ती हूँ, और ये मुस्तफा की दुरूद की बरकत है कि मैंने थूक दिया तो पानी बाहर आ गया है। अल्लाह अकबर। बुजुर्ग कहने लगे बेटी बता तो सही ये अमल कब्र कैसे करती है? बच्ची ने कहा हजरत क्या बताऊं, मेरी उम्र तो कम है लेकिन मेरी माँ उस वक्त तक सोने नहीं देती जब तक 1000 मर्तबा मैं मुस्तफा जाने रहमत पे दुरूद नहीं पढ़ लिया। यार ये माए हैं जो बच्चियों को 1000 मर्तबा मुस्तफा पे दुरूद पढ़वाती है। हाँ मेरी कौम की बेटी क्या तूने भी दुरूद पढ़वाया? क्या सोने से पहले बच्ची से पूछा बता क्या तूने मेरे नबी पे दुरूद पढ़ा के नहीं पढ़ा? और खुदा की कसम बेटियों अगर मदीने वाला ना होता तो तुम्हारी कोई औकात भी नहीं थी। आज जो इज्जतें हैं मदीने वाले मुस्तफा के सदक़े में मिली है। हाँ आज पूरी दुनिया हैरत में परेशान है कि बेटियों को हुआ क्या है। गैर मुस्लिमों के बिस्तर पे जाकर के लेट गई। और यार ये तेरी मेरी कमी है, परवरिश की कमी है ये। या तो हमने लुक़्मे हलाल नहीं खिलाए हैं या फिर हमने परवरिश अपनी नजरों के सामने नहीं। बहुत अच्छी बात, क्या बहुत बढ़िया। जब लुक़्मे हलाल के उतरते हैं फिर बेटियां कनीज़े फातिमा पैदा होती है। सुभान अल्लाह। और जब लुक़्मे हराम के होते तो फिर खैरियत नहीं। मेरे रब ने भी फरमाया, आका फरमाते कि जो जिस्म हराम कमाई खा के पलेगा अल्लाह उस जिस्म को जहन्नम का ईंधन बनाएगा। हमारी फिक्रों को क्या हुआ, बेटियों का रिश्ता करने चले, पैसा देख लिया। और यार पैसा बाद में देखता, पहले ये देखता इसका अकीदा सही है कि नहीं। पैसों के लालच में डूब गए कि साहब पैसे वाला है, बेटी सुख में रहेगी। और यार ये 4 दिन की जिंदगी है, किस सुख की बात करता है तू? खुदा की कसम ये सुख में कट जाए या दुख में कट जाए फर्क कुछ नहीं पड़ता है। मजा तो तब आएगा जब तू कब्र में बाद में पहुंचे, मदीना वाला तेरी कब्र में पहले आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद साहब किबला। गांव का प्रधान चाहिए, चौधरी चाहिए, जमींदार चाहिए, अकीदा कुछ भी हो,
और यार ऐलान कर दे खुदा की कसम, हम दमाद ढूंढेंगे दौलतदार नहीं बल्कि गुलाम अहमद मुख्तार ढूंढेंगे। सुभान दावे के साथ कहता हूँ, शायद गरीब सुन्नी बेटा तेरी बेटी को लंदन और पेरिस तो न घुमा सका, लेकिन यकीनन अगर तेरी बेटी ने ईमानदारी से उसके साथ जिंदगी गुजार ली ना, तो इंशाअल्लाह हाथ पकड़ के मुस्तफा के कदमों तक जरूर पहुंचा जाए। वाह वाह वाह। हाँ, बहुत अच्छी बात। आज बंदा कह देता कोई बात नहीं है जी, मेरी बेटी तो सुन्नी है, शर्म नहीं आई तूने अपनी बेटी को जहन्नम में धकेल दिया? कौन सा मुंह दिखाएगा सैयदा फातिमा को? उनके नाम के सदके खाते खाते डांट टूट गए और गैरत नहीं आई? जिसके चाहे हाथ में हाथ दे के बेटी को बांध दिया। और यार कब्र कभी कुछ सोच ले। एक बुजुर्ग गुजरे हैं, आप फरमाते मेरी पड़ोस में मेरे घर के पास एक कब्र खोदने वाला रहा करता था। तवज्जो करना, अल्लाह ताला मेरी गुफ्तगू पे पहले मुझे अमल की तौफीक दे, उसके बाद मेरी उम्मत मुस्लिमा को अमल की तौफीक दे। मुझे भी जरूरत है इस्लाह की साहिब, मैं कोई आसमान से नहीं उतरा, लेकिन ये दर्द है जो आपके बीच लेके बैठा हूं। वरना याद रखिए पाए मुरा लंग ने इस मुल्क के खुदा तंग ने। बस आपके बीच आया हूं, जरा गौर करें। कहते हैं मेरे दिल में ख्याल आया यार चल उससे मिलते हैं जिसने कब्रें खोदी। सोचो डरो अल्लाह से। गए, जाके कहने लगे यार तू पूरी जिंदगी कब्र खोदता रहा, क्या कभी तुझे कुछ अजीब चीज कब्रिस्तान में दिखाई दी? वो रोने लगा सुन के, कहने लगा हजरत वही तो वजह है, एक मैंने बड़ा अजीब वाकया देखा, उस दिन से मेरी दुनिया बदल गई। आप फरमाने लगे क्या हुआ? समझ में आ रही है ना सबके बात? आप फरमाने लगे क्या हुआ? कहने लगा मैं हजरत जी कब्रें खोदने वाला आदमी था, रोज 3-4 कब्रें खोद के इकट्ठी सुबह में बैठ जाता था, शाम तक जनाजे आते रहते थे, मैं कब्रों की उजरत लेता रहता था और उनको कब्रें देता रहता था। का एक दिन मैं गया हजरत, मैंने पहली कब्र खोदी। कहने लगे उस कब्र से बड़ी तपिश आ रही थी। गौर करना बेटियां, सुने मेरी बात को, सिर्फ एक जलसा कर देना काफी नहीं है, बल्कि हर दिन तेरे घर में हुसैन का तज़किरा होना चाहिए। तेरी सुबह हो तो कुरान की तिलावत से हो, और तेरी शाम हो तो मुस्तफा पे ना तो दुरूद पे होनी चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान। हर दिन तेरे घर में जलसा हो, ये इश्क है। कहने लगा मैंने पहली कब्र खोदी हजरत, तो उस कब्र से आंच आ रही थी। कहने लगा मैंने सोचा शायद ये धूप की वजह से होगी, मैंने सायेदार लकड़ी खड़ी करके उस पर कपड़ा डाल दिया, फिर भी तपिश कम न हुई, मैंने जल्दी जल्दी वो कब्र खोद दी। का उसके बाद फिर 2 कब्रें और तैयार की। कहा मैं ज्यादा गर्मी में तप गया था, गर्म हो गया था, मैं जाके ठंड में बैठ गया कि कोई आएगा आप कब्रें बिकेंगी मेरी। कहने लगा मैंने क्या देखा, 2 सवार आसमान से उतरे और कब्रों के पास आके खड़े हो गए। बोले सबसे पहले उस कब्र के पास खड़े हुए जो मैंने सबसे बाद में खोदी, और एक फरिश्ता सरहाने खड़ा हुआ, दूसरा पैंताने। सरहाने वाला पैंताने वाले से बोला कि इस कब्र की लंबाई चौड़ाई 70 मील लिख दो। कितनी? 70 मील। इस कब्र की लंबाई चौड़ाई 70 मील लिख दो। का उसने कहा लिख दी। का फिर दूसरी कब्र पे आए जो बीच में खोदी थी, का उस पे खड़े होकर 35 वाले ने पूछा इसकी कितनी लिखनी है? उसने कुछ देर गौर किया और कहने लगा इसकी लंबाई चौड़ाई ता हद नजर लिख दो। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। इसकी लंबाई चौड़ाई ता हद नजर रख दो। का उसकी हद लंबाई चौड़ाई ता हद नजर लिख दी गई। का फिर उस कब्र की बारी आई जिसमें से तपिश आ रही थी। अल्लाह। का एक फरिश्ता आके सराहने, फिर पैंताने खड़ा हुआ, सराहने वाला कहने लगा बताओ इसकी कितनी लिखनी है? उसने कहा, उसने यूं हाथ किया, एक अंगूठा और एक उंगली, और कहने लगा इसकी लंबाई चौड़ाई इतना फासला लिख दो जितनी मेरी उंगली के बीच। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कहने लगा मैंने कब्रों का हाल तो जान लिया था, लेकिन अब मैं इंतजार करने लगा था कि देखूं कौन सी कब्र किसके नसीब में है। ये तो उलमा इकराम से सुना होगा कि कहां पैदा होना ये भी पहले लिख दिया जाता है, कहां मरना है ये भी लिख दिया गया, और किस मिट्टी में मिलाया जाना ये भी लिख दिया जाता है। समझ नहीं मेरी बात? कब फिर मैं इंतजार में बैठ गया। कहने लगा पहला जनाजा आया। जैसे पहला जनाजा आया, तीनों कब्रें लाइन से थी। पहला जनाजा आया, मैंने देखा 4 लोग
जनाजे को उठाए हुए थे, 5-6 लोग उसके साथ थे। वो जनाजा बड़ा मुख्तसर सा जनाजा था। वो आए और उन्होंने पहली कब्र का आकर के मुझसे सौदा किया, जिसकी लंबाई चौड़ाई 70-70 मील लिखी गई थी। मैंने पूछा यार ये किसका जनाजा है? लोगों ने बताया ये बड़े गरीब का जनाजा है, ये इतने गरीब का जनाजा है कि इसके मोहल्ले में कई कई दिन ये फाके रहा करता था, कोई इसे खाने को पूछा तक नहीं करता था। अल्लाह अकबर। आज तो जनाजों का भी आलम यह है कि अमीरों के जनाजों की शान और होती है, गरीबों के जनाजों की शान और हुआ करती है। साहिब गरीब को तो कोई कांधा भी देना नहीं चाहता है, अमीरों के तो कुत्ते भी मर जाएं तो खैरियत पूछने लोग जाया करते हैं। और यार रुतबे दुनिया की दौलत से नहीं बढ़ा करते, रुतबे उसके बुलंद होते हैं जिससे मुस्तफा भी राजी होता है, खुद खुदा भी राजी हुआ करता है। का ये इतना गरीब था कि कोई इसके जनाजे को कांधा देने तैयार न था। अल्लाह अकबर। का जा फिर इसके कब्र पे लाया गया, का ये इसकी जिंदगी कैसे गुजरी है? तो उन्होंने कहा था और कब्र खोदने वाले, और यार ये दौलत का गरीब जरूर था लेकिन सजदों का गरीब ना था, दिल का गरीब ना था, दुरूद का गरीब ना था। का इसका सारा दिन मस्जिद में गुजरता था और सारी रात मुस्तफा पे दुरूद पढ़ते गुजर जाया करती। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी जी और करें इस बात पर, कहने लगा ये दिल का गरीब नहीं था, ये दौलत का गरीब था लेकिन सजदों का अमीर था। का कुछ देर गुजरी फिर दूसरा जनाजा लाया गया। कहने लगा मुझे हैरत हुई, इस जनाजे में सिर्फ 4 ही लोग थे, 5वां ही नहीं था। अल्लाह। उन्होंने आके जब वो वाली कब्र का सौदा किया जिसको ताहत नजर कुशादा लिखा गया था, मैंने पूछ लिया यारो बताओ तो सही ये किसका जनाजा है? फरिश्तों ने कहा, लाने वालों ने कहा यार ये तो हम भी नहीं जानते ये जनाजा किसका है, अलबत्ता इतना पता ये परदेसी कोई मुसाफिर है, हमारे गांव में आके मर गया था। और यार इसके पास तो इतना भी पैसा न था जो इसके कफन का इंतजाम किया जाता। अल्लाह अकबर। का हमने चंदा किया है, उसी चंदे से कफन का इंतजाम किया गया है, उसी चंदे के पैसे से तेरी कब्र की उजरत भी दी जाएगी। इतना सुना आंखें बरसने लग गईं। कहने लगा यार इसकी उजरत नहीं चाहिए, ये पैसा भी तुम रख लो, इसको शान से दफन कर दो। उन्होंने कहा था बात क्या है? तब बताया था खुदा की कसम, कब्र खोदने वाले ने कहा था और तुम क्या जानो ये कोई आम जनाजा नहीं है, या तो ये अल्लाह के वली का जनाजा है या फिर मुस्तफा के किसी आशिक सादिक का जनाजा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती हम्माद साहब किबला। और यार इतना सस्ता भी नहीं है, आसान भी नहीं है मर जाना, बड़ी मुश्किल घड़ी है कब्र की पहली मंजिल, कुछ उसके लिए तैयारी कर ले। और यार ये तो इकरार था कि हम पापी हैं, इससे तो कोई इनकार नहीं, हम गुनाहगार हैं। लेकिन खुदा की कसम एक निस्बत तो थी हमारे दामन में कि हम पापी सही, गुनाहगार सही। बरेली से आवाज आती मैं गुनाहगार सही, मुजरिम व बदकार सही, चाहे कैसा भी सही हूं तो करीम आते। और यार ये निस्बत तो उनकी बाकी थी, हम गुनाहगार थे लेकिन थे तो मुस्तफा के। और तूने बेटी का हाथ गैर के हाथ में देके वो रिश्ता भी तोड़ दिया। तू इस लायक ही न बच सका कि नबी से कह सके मैं तुम्हारा हूं। अगर कयामत में मुस्तफा ने पूछ लिया बता अगर मेरा था तो बेटी मेरे दुश्मन के घर में कैसे दे के आया, कोई जवाब होगा? अगर मुस्तफा ने इतना पूछ लिया तो क्या जवाब देगा? सोच। और यार ये निस्बत रह गई थी, इसे संभाल के रखना चाहिए था। और याद कर एक जंग का मौका है, कुफार ने ताने दिए मुस्तफा के गुलामों को, कहा तुम्हारी औकात क्या है, तुम नंगे हो, तुम पे कपड़े भी पूरे नहीं है और सवारियां भी नहीं, तलवारें भी नहीं, और कई कई दिन के भूखे हो, खजूरे खा के गुठलियों से तुम चूस चूस के गुजारे कर रहे हो। और हमें देखो हमारी तरफ ऊंट ज़िबा हो रहे हैं, शुरुए बन रहे, हम पाए खा रहे हैं, गोश्त खा रहे हैं, तुम क्या खाते हो, तुम्हारी औकात क्या हमारे सामने? जब इतना दुश्मनों ने कहा था, मेरे नबी ने देखा हस्सान बिन साबित की तरफ, वो कहने लगे मेरे शेर खड़ा हो और दुश्मनों को जवाब दे दे। हस्सान बिन साबित खड़े हुए और मुस्तफा के कहने पे कहने लगे और तुम क्या समझते हो तुम्हारे पास दुनिया की दौलत है? फरमाया था हस्सान बिन साबित ने, कहा दुनिया की सारी कायनात पर अफसलियत के लिए सिर्फ इतना ही काफी है कि हमारे सीने में मुस्तफा का प्यार आबाद रहा करता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान।
यार ये निस्बत थी, तुमने इस निस्बत को भी ठुकरा दिया। मेहरबानी कर एक उसूल बना ले, नबी से जो हो बेगाना उसे खुद से जुदा कर दे, पितर मादर बिरादर मालो जाऊं उन पर फिदा कर दे। ये उसूल बना अपनी जिंदगी का। हाँ, मैं अक्सर कहा करता हूं, लोग मेरे अख्तर से चिढ़ते क्यों थे? इसलिए कि मेरे अख्तर ने उनके चंदे की थाली में उल्टी कर दी थी, किसी को खाने नहीं दिया। सुभान अल्लाह, सुभान, नारे तकबीर। बस्ती बस्ती करिया करिया, ताजु शरिया ताजु शरिया। सुभान। वो कहते थे यकदरगीर मुहकम गिर, एक चौखट पकड़, या तो फिर मुस्तफा का हो जा और या फिर तू थानवी का हो जा। उन्होंने कितने ऐसे मुल्लों को देखा था जो रज़वियों की भी रसीदें काटते थे और थानवियों की भी रसीदें काटते थे। उन्होंने कहा था नहीं, इस्लाम इसका नाम नहीं है, इस्लाम इसका नाम है, इस्लाम वो नहीं जो तुम पेश करते हो, इस्लाम वो है जो बरेली के ताजदार ने पेश किया है। इस्लाम क्या पेश किया है? उन्होंने पेश ये किया था, अगर सगा बेटा भी है और मुस्तफा का गुस्ताख है, तलवार उठेगी तो रिश्ते नहीं, मदीने वाले की निस्बतें देख के फैसले करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का दरिया फैज का दरिया। और यार खैरियत है, एक बात याद आ गई बता दूं, हुजूर एक जंग के बाद कुछ कैदी कैद करके लाए, हजरत उमर फारूक आजम के उसमें मामू भी थे। हजरत उमर फारूक आजम के मामू, आपने मामू को पकड़ा थपड़ा दिया। हुजूर ने फरमाया उमर ये तेरे मामू हैं। हजरत उमर की आंखें झुक गई, हुजूर का फरमान था। वो यार ये सहाबा थे, कभी इन्होंने नजर भर के मुस्तफा को देखा भी नहीं था, ये अदब था इनका। हुजूर ने फरमाया तेरे मामू हैं। कहने लगे हुजूर जिस दिन आपसे रिश्ता जोड़ा उस दिन सारे रिश्ते टूट गए थे, अब वो रिश्ता वही बाकी रहेगा जो मुस्तफा आपके दामन से जुड़ा रहेगा। अल्लाह सुभान। फिर तू कैसे कहता है कि मैं जन्नती हूं? सोच और फैसला कर, जरा तोल अपने आप को, जन्नत में तुझे जाना है कि फिर फारूक आजम को जाना है? ईमान मजबूत कर भाई, बद मजहबों में बेटियां न दो। तीसरा जनाजा आया। अल्लाह याद है ना बात? जी सारे लोग सुनने तैयार हैं भी? जी बिल्कुल बिल्कुल बेदार हैं। हाँ बस तवज्जो करें, तीसरा जनाजा आ गया। जब तीसरा जनाजा आया ना, तो वो कब्र खोदने वाला तो इंतजार में था कि यार इस कब्र में कौन आएगा जिससे तपिश आ रही थी। अल्लाह। उसने देखा जनाजे के पीछे लंबी भीड़ है। अल्लाह। हैरत में पड़ गया, लंबी भीड़ और उसके जनाजे पे मखमल की चादर पड़ी है। आगे बढ़ा, कहने लगा ओ यार ये जनाजा किसका है? तो आने वालों ने बताया ये इस शहर के सबसे बड़े अमीर की बीवी का जनाजा है। अल्लाहु अकबर। बात क्या है? का बात ये है कि ये दौलत की इसके यहां कोई कमी नहीं थी, मगर कमी ये थी कि इसका दिल मुस्तफा के इश्क से खाली था। इसके पास दुनिया की हर चीज थी, लेकिन इसके घर के मुसल्ले सज्दों से खाली थे। इसके घर में कुरान था, लेकिन अलमारी की जीनत था। का ये पूरा दिन नाविले पढ़ा करती थी, इसे कुरान खोलने की फुर्सत नहीं मिलती थी, और जितनी इसकी सहेलियां थी सब इसी की तरह थी। का बात क्या है? का तुझे क्या बताऊं, अल्लाह ने इसकी कब्र में आने से पहले अजाब का मुसल्लत फरमा दिया। और कौम की बेटियों, खुदारा अपने घर को मुसल्लों को सजदों से आबाद करो, बेशक आमीन। कुरान की तिलावत से आबाद करो, और बेटियों को बाद में सुलाओ। कम से कम रोज 3 मरतबा दुरूद पढ़वा लिया। अगर 100 बार भी ना पढ़वा सको 3 मरतबा पढ़वा लो। और खुदा की कसम, अगर तेरा और तेरी बेटी का ये अमल होगा ना, तो तेरे घर के अंदर जानते हो फिर गुंडे और आवारा पैदा नहीं होंगे। अगर तेरा अमल ऐसा होगा तो तेरे घर के अंदर खुदा की कसम कभी निजामुद्दीन के गुलाम पैदा होंगे, कभी साबिर पाक के गुलाम पैदा होंगे, कोई गुलाम अहमद रजा पैदा होंगे, कोई ना कोई गुलाम ताज शरिया पैदा होंगे। वाह वाह, सुभान अल्लाह। के किरदार और घरों के हालात में गौर करें, आगे बढ़े। जी जी। घरों के माहौल कंट्रोल में लाइए, और रिश्ते ये झांका ना करो कि कितने पैसे वाला है,
ये मीटर लगाया करो कि मेरे नबी से इश्क कितना करता है, कितना है, बेशक बेशक बेशक। ये मीटर लगाया करो। ये जहन नशीन करने वाली बात, अल्लाह तौफीक दे तो अपने बच्चों की परवरिश सही करें। आओ ये काफिला गए, हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार कहने लगे, ज़ैनब जी मेरे सरताज दो बेटे अपने साथ ले जाओ। बच्चियों से कहने लगी, बेटी मेरे जाने के बाद तो काम छोड़ मत देना। का कौन से काम? का तिलावत कुरान नहीं छोड़। और दूसरा, दरवाजे पे फकीर आ जाए तो उसे देर तक इंतजार नहीं कराना। और यार ये वो लोग हैं जिनके बारे में बरेली से आवाज आती, आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मंगते का भला हो। इमाम हसन की चौखट पे भिखारी आ गया। और यार सिर्फ हुसैन ही नहीं है अली के बेटे, हसन भी अली के बेटे। हम सुन्नी अल्हम्दुलिल्लाह। गौर करें, फकीर आ गया इमाम हसन की चौखट पे, कहा लाओ अल्लाह के नाम पे कुछ दो। अंदर गए, कहा ठहर। अंदर गए तो सिक्कों से भरा हुआ इतना वजनी गठरी थी कि आप दरवाजे पे लाए। वो कहने लगे, ले ये तेरा हिस्सा है। उसने उठाया, कहने लगा, हजरत ये मुझसे जाएगा ही नहीं घर तक। ठीक देखो कैसे दे रहे हैं, हजरत ये घर तक जाएगी ही नहीं। कहने लगे, जरा ठहर। दौड़े दौड़े बाजार गए, मजदूर करके लाए। 2 हिस्सों में बांटा पैसे को, आधा फकीर के सर पे, आधा मजदूर के सर पे। और मजदूरी अपनी जेब से दी। जब जाने लगा फकीर, कहने लगे ठहर। कहा क्या बात हुजूर? का माफ कर देना। चीख निकल गई उसकी, हुजूर माफी किस बात की? फरमाने लगे, मैंने कुछ देर तेरा वक्त ज्यादा ले लिया था। अल्लाह अकबर। बरेली से आवाज आई, आता है फकीरों को उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहीं मंगते का भला। अल्लाह अकबर। ये इनके घर की सखावत है। आओ सखावत नहीं, अब मैं इनके इम्तिहान और इनके सब्र की कहानी सुना दूं। बस थोड़ी देर के लिए तवज्जो करें, सारे कह दें या हुसैन। फरमाने लगे कि 2 बातों का ख्याल रखना। ये कह के आप रुखसत हुई, करबला आई। और करबला में आने के बाद आपने बेटों की कुर्बानी पेश की।